जय हिंद दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर या लेटर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कोडिंग या डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इसमें होता ये है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो MTS का एग्जाम हो जाए या एयरफोर्स का हो जाए या जो नेवी का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी एग्जाम देने जाइए, आपको रीजनिंग में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलता है देखने को। कोडिंग डिकोडिंग से 2 चैप्टर मिलता है। चलिए इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो रैंकिंग होता है, ABCD का रैंकिंग होता है, वो याद होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे एक चैप्टर में बहुत इजी होता है, सब कोई कर पाएगा, लेकिन होता ये है कि इस चैप्टर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम को मैनेजमेंट करना होता है और एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इसके लिए ये चैप्टर बहुत लेंदी बन जाता है और इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा तो इस 2 या 3 नंबर आपके लिए बेनिफिट पे जाएगा। ओके, चलिए, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। इसको याद कैसे करेंगे? A to Z, यानी कि ए का जो अपोजिट है वो जेड होता है। बी को कैसे याद करेंगे? वाई। वो याद करने का तरीका बॉय है, यानी कि बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। देखिए सी एक्स, सी का अपोजिट क्या होता है? क्रिक्स। याद करेंगे, करने का तरीका है क्रिक्स, सी एक्स। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट देखिए डी, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। इसको याद करने का तरीका है दूध वाला। कैसे याद कीजिएगा? दूध वाला, ठीक ना। तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। ओके ना, लिख देते हैं। एक चीज देखिए, हमेशा 2 अपोजिट पेयर का सम 27 होता है। जैसे एक कितना पे आता है? 1 पे आता है। जेड कितना पे आता है? 26 पे आता है। और जब दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 27 मिलेगा। हमेशा 2 अपोजिट पेयर का सम 27 आएगा। चाहे DW को देख लीजिए, चाहे CX को देख लीजिए, या आने वाला जो डिजिट है उसको भी देख लीजिए। जैसे BY को देखेंगे तो B 2 पे आता है, Y 25 पे आता है। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 27 मिलेगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जब 2 अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे तो हमेशा 27 मिलेगा। ओके, तो एक जेड कैसे याद करेंगे? A to Z, BY बॉय, CX क्रिक्स, DW दूध वाला। EV देखेगा, EV को कैसे याद करेंगे? EV को याद करने का तरीका इवनिंग, EVENING। ठीक है, तो एक याद करने का तरीका है, ठीक ना। F का अपोजिट रहता है U, 4 से याद कर सकते हैं, 4। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी। ओके, जी को कैसे याद करेंगे? जी का अपोजिट पेयर टी होता है। हम क्या बोले थे कि हमेशा 2 अपोजिट पेयर का सम 27 होता है। जी कितना पे आता है? 7 पे। टी कितना पे आता है? 20 पे। जब दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 27 मिलेगा, यानी कि हमेशा 2 पेयर को जब अपोजिट पेयर को ऐड करेंगे तो हमेशा 27 मिलता है। ओके, नेक्स्ट इसको याद करने का तरीका GT रोड। ओके ना, तो GT को कैसे याद करेंगे? GT रोड से। जी और टी दोनों अपने आप में अपोजिट पेयर होते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 मिलते हैं। GHS, हाउस या हॉर्स से याद कर सकते हैं। ओके, H के बाद होता है I का अपोजिट पेयर R होता है। इंडियन रेलवे से इसको याद कर सकते हैं। इंडियन रेलवे। I के बाद होता है J यानी कि जैक्विन से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने का तरीका। आपको क्या बतलाया था कि हमेशा 2 अपोजिट पेयर का सम 27 होता है। इसको भी ऐड करके देख लीजिए, J आता है 10 पे और Q आता है 17 पे। जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना बाबू तो 27 मिलेगा। बोले थे आपको कि 2 अपोजिट पेयर का सम हमेशा 27 होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी, देखिए J तक हो गया। K से आइए, K को कैसे याद करेंगे? के का अपोजिट P होता है। कानपुर से याद करेंगे इसको, कानपुर। कैसे याद करेंगे? कानपुर। के का अपोजिट पेयर P होता है और जब दोनों को ऐड करके देखते हैं हमेशा 2 अपोजिट पेयर का सम 27 होता है। के कितना पे होता है? 11 पे होता है। P कितना पे होता है? 16 पे। और जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना तो 27 मिलेगा। ओके, 16 11 तो 27 होता है। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका है। एल का अपोजिट पेयर क्या होता है? O। इसको याद करने का तरीका लव। ओके, LOLO। ठीक है, तो याद करने का तरीका है। एम का अपोजिट पेयर क्या होता है? एन। याद करने का तरीका है मैन से याद कर लीजिएगा।
तो हम लोग को इतना तक याद हो जाएगा A to Z, B बॉय, CX क्रिक्स, DW दूध वाला। तो ऐसे याद करने का तरीका होता है, सिर्फ एक तरीका है, ठीक ना। आप भी अपना तरीका बना सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है बहुत बेस्ट होता है याद करने का, हमेशा माइंड में सेट रहेगा। अब एक चीज़ तो ये सीख गए कि ओवॉइड पेयर सीख गए, लेकिन रैंकिंग देखेंगे कि रैंकिंग कितना पे आता है। जैसे Z26 पे आता है, Y कितना पे आता है, X कितना पे आता है, तो ये चीज़ याद होना चाहिए, तब ये चैप्टर ईजी बनता है। देखिए जैसे A कितने पे आता है, 1 पे, B कितने पे आता है, 2 पे, C कितने पे आता है, 3 पे, D कितने पे आता है, 4 पे, E कितना पे आता है, 5 पे, F कितना पे आता है, 6 पे। देखिए 5 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 तक आपको नॉर्मली याद होना चाहिए इतना, ठीक है। देखिए F से याद करवाते हैं। F को कैसे याद करोगे, F को कैसे याद करोगे, या F तक आपको याद होना चाहिए, लेकिन F को भी याद करने का तरीका है। देखिए F को कैसे याद करेंगे, ऐसे F लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ऐसे, इसको ऐसे कर दो। ये किसके जैसा दिख रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, 6 के जैसा, यानी F कैसे कितना पे आता है, 6 पे आता है। F के बाद क्या होता है, G को याद करने का तरीका, जब आप G लिखते हो बाबू, तो G में 7 छिपा हुआ रहता है, G में 7 छिपा हुआ रहता है, यानी कि G कितना पे आता है, 7 पे। H को देखिए, H को कैसे याद करेंगे, देखिए H में भी कुछ छिपा हुआ रहता है, वो छिपा हुआ रहता है 8। देखिए तो क्या दिखा, 8 दिखा, यानी कि H जब लिखते हैं बाबू, और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो किसके जैसा ही दिखता है, 8 के जैसा, यानी कि H जो होता है बाबू वो 8 पे दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। I देखिए, I ऐसे लिखते हैं, तो ये कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो I कितना पे आता है, 9 पे। I के बाद होता है J कितने पे आता है, 10 पे। एक दो लेटर ऐसे हैं जो आपको खुद से याद कर लेना होगा, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसका कुछ सोल्यूशन है, ठीक ना। जैसे J कितना पे आता है, 10 पे। K को कैसे याद करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए के को कैसे याद करेंगे, के को याद करने का तरीका, एक टीम है आईपीएल में, किंग्स 11 पंजाब, यानी के कितने पे आता है, 11 पे। किंग्स 11 पे पंजाब, मतलब किंग्स 11 पंजाब एक याद करने का तरीका है। के कितने पे आता है, 11 पे आता है। के बाद आता है एल। देखिए एल और एन को कैसे याद करेंगे, एल और एन को कैसे याद करेंगे, लवली नेहा, 12-14, लवली नेहा 12-14, ऐसे याद कर लीजिएगा। लवली नेहा 12-14 ऐसे याद कर लीजिएगा, एक याद करने का तरीका है। एम को कैसे याद करेंगे, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा, मतलब एम तेरा पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, यानी कि मैं तेरा, एम कितना पे, 13 पे, ऐसे याद करने का तरीका है। देखिए एम को कैसे याद करेंगे, फिर से एक और तरीका है। एक होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है एम ऐसे, और डब्ल्यू ऐसे, ठीक है। देखिए दोनों में 3 छिपा हुआ रहता है, इससे इसको पलट दीजिएगा ना बाबू, तो इसमें भी 3 छिपा हुआ रहता है, इसमें भी 3 छिपा हुआ रहता है। तो एम जो है वो पहले आता है, इसलिए 13 पे हो गया। ये डब्ल्यू जो है बाद में आता है, इसलिए 23 पे आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 3 पे तो आपको पता है कि 3 पे सी आता है, इसलिए 3 के बाद क्या लेटर आएगा, 13 आएगा, 3 वाला संख्या लास्ट वाला में, फिर 23 आएगा, 23 डब्ल्यू और एम 13। एम को याद करने का तरीका एक और है, एम 13, लेकिन जब दोनों को साथ में याद कीजिएगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके, एम के बाद चलते हैं एन में। देखिए एन कितना पे आता है, क्या अभी याद करवाया था ना, लवली नेहा 12-14, तो लवली नेहा 12-14, एन के बाद हो गया ओ। देखिए ओ 15 पे याद कर लीजिएगा, पी 16 पे आता है, पी 16 पे। तो एक दो ऐसे लेटर है जिसका कोई मतलब होगा, लेकिन आप अपने से बना लीजिएगा, लेकिन जिसका जो बनता है वो आप लिख चुके हैं। ओपी क्यू, देखिए क्वीन शतरंज खेलती थी, क्वीन जो थी शतरंज खेलती थी, तो क्यू कितना पे आ गया, 17 पे। क्यू के बाद देखिए क्वीन शतरंज खेलती थी, यानी कि 17 पे। क्यू के बाद आता है आर राइट कितना पे आता है, 18 पे। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, तो राइट कितना पे आता है, 18 पे। देखिए आर 18 पे आता है, आर एस होता है 19 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा आगे। टी, देखिए टी को कैसे याद करेंगे, एक 20-20 मैच होता है, तो टी कितना पे आता है, 20 पे। 20-20 मैच होता है, यानी कि टी कितना पे आता है, 20 पे। टी क्यू को देखिए, ई और वी को देखिए, 20-20 मैच होता है जिसमें युवराज सिंह आए और अपने मैच में 21 रन जोड़े, यानी कि 21 रन मारे। युवराज T20 मैच हुआ, युवराज सिंह 21 रन मारा था, विराट कोहली 22 रन मारा। उसी मैच में T20 का मैच हो रहा था, उसमें युवराज सिंह
21 रन मारा था और विराट कोहली 22 रन मारा था। ऐसे एक याद करने का तरीका है। ओके, यू वी डब्ल्यू से आपको तो याद करवाया था, इसको पलट दीजिए 3 और बाद वाला डब्ल्यू आता है तो बाद वाला नंबर देंगे 2, ठीक है 23। यू वी डब्ल्यू, एक्स को याद होगा, एक्स को 24 पूछता है, वाई जेड ये लास्ट का लेटर है तो लास्ट का 3-4 लेटर याद होता है। और ये दिक्कत होता है हम लोग को बीच वाले लेटर में, जैसे एम बोल दिया, एन बोल दिया, तो इसमें दिक्कत होता है, उसका सोल्यूशन हम ये करके आए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मेरा था कि एक तरीका होता है, लेकिन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते वो चीज़ देखेंगे। चलिए एक सेकंड देखिएगा। देखिए इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनते हैं लेटर कोडिंग, एक लेटर कोडिंग बनता है, एक वर्ड कोडिंग बनता है। लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग, और एक बनता है मिक्स्ड कोडिंग। तो ये 4 तरह का ये चैप्टर में कोडिंग बनता है। तो चलिए इसी से बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक ना। तो ये चैप्टर को काफ़ी अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम देने बैठिए तो ये चैप्टर जरूर 1-2 क्वेश्चन दिखेगा आपको। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे कि ऐसे कोई क्वेश्चन होता है, फिर आपको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा, इफ मीट MEAT, if meat is written as team, यानी कि मीट का कोड है टीम, ओके ना। तो मीट का कोड टीम है, देन तब बेल का क्या होगा, BALE, बेल इज रिटेन एज। एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ओके ना। तो शॉर्ट में क्वेश्चन देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन बेस्ट यहीं पे रहेगा। हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, एक कोड यहाँ पे रहेगा और एक कोड फाइंड करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सारा नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं, मीट का कोड दिया हुआ है। एक चीज देखिए, जो कोड दिया होता है ना बाबू, तो कोड उसके सामने लिखना होता है, इसलिए ताकि हमको समझने में इजी हो जाए। जैसे मीट का कोड दिया हुआ था टीम, तो टीम नीचे लिख देंगे, TEAM। अब जैसे जैसे किया वैसे वैसे कीजिए। देखिए तो इसमें भी मीट दिख रहा है, MEAT, इसमें MEAT, तो ये डायरेक्ट कोड दिख रहा होगा। M ऐसे हुआ, T ऐसे हुआ, A ऐसे हुआ, E ऐसे हुआ। तो सेम जो वर्ड है उसमें भी लिख लीजिए। बेल का पूछ रहा था, तो बेल को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सामने सामने कर देंगे। E यहाँ आ जाएगा, A और L रहेगा और B सामने आ जाएगा, यानी कि EALB मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही कोड करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इतना नहीं करेंगे, बस ये कोड देंगे, इसका कोड दिया रहेगा और इसका कोड निकालना रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर का कोड दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, ओके ना। जो कोड दिया हुआ है हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड है, डियर का कोड दिया हुआ है बाबू FGCT, इसका कोड ये दिया हुआ है और पूछ रहा है रीड का कोड क्या होगा, इसका कोड बताना है, ओके ना। तो इसका कोड दिया हुआ रहता है बाबू, इसका कोड फाइंड करना होता है, करना ये होता है, ठीक ना। तो ये कोड दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, इफ कोड इज रिटन इतना, फाइंड द इतना निकालना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर बनाने का तरीका है, नहीं बन रहा है तो इसका पहले सबका लिख लेंगे। जैसे देखिए, D कितना पे आता है 4 पे, E कितना पे आता है 5 पे, एक कितना पे आता है 1 पे, और R कितना पे आता है 18 पे, यही 20 पे आता है। ओके, ये 3 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 6 पे आता है। एक चीज आपको दिख गया होगा, 4 से कितना हो गया 6, यानी कितना ऐड हो गया 2। 5 से कितना हो गया 7, कितना ऐड हो गया 2। 1 से कितना हो गया 3, कितना ऐड हो गया 2। 18 से कितना हो गया 20, तो कितना ऐड हो गया 2। 2 सब में ऐड कर रहा है बाबू, 2 इसमें भी ऐड कर देना, 2 इसमें भी ऐड कर देना, 2 इसमें भी ऐड कर देना, 2 इसमें, यानी कि सारा में 2 ऐड कर दीजिएगा, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे देखिए, R में 2 ऐड करेंगे, R 18 पे होता है, 20 पे 20 होता है, T लिख देंगे।
कोई दिक्कत नहीं। ई कितना पे 5 पे आता है, 7 पे जी आता है, तो टी जी हो गया। ए कितना पे आता है 1 पे, और सी कितना, सी 3 पे आता है, 2 ऐड कर दिए, और डी के 2 ऐड कर देंगे तो ई एफ हो जाएगा मेरा आंसर। तो काफ़ी इजी होता है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, इजी होता है। लेकिन ये चैप्टर इजी होता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, समय को बचाना होता है इस चैप्टर में। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, ठीक ना। तो ध्यान देना होता है कि कोड क्या लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो जिस तरह का कोड आपको बतला रहे हैं उस तरह का कोड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन, हर एक मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है GTQQX। इसका कोड दिया हुआ है बाबू, इसका कोड गिवन किया हुआ है, वो दिया हुआ है HURRY। ओके ना, इसका कोड दिया हुआ है। एक चीज ध्यान देना होता है, जो कोड होता है बाबू वो सामने सामने होता है। कहने का मतलब कि जी का कोड H दिया हुआ है, टी का कोड U दिया हुआ है, Q का कोड R दिया हुआ है, Q का कोड R दिया हुआ है, X का कोड Y दिया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके ना, कोड यहाँ पे भी हो सकता है, इसका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक्स को वाई की तरफ ही देखे, यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं आप, उस पर ध्यान देना है। ओके ना, ऐसा नहीं कि इसी पे ध्यान देते देते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है। प्लस माइनस के अलावा भी कुछ होता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो ध्यान से देखिएगा। इसका कोड दिया हुआ है बाबू ये, तो पूछ रहा है RSNO का कोड क्या होगा। ये कोड दिया हुआ है और इसका कोड पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। जी के बाद क्या हो गया H, कितना +1 हुआ। टी के बाद क्या हो गया यू +1, यानी कि +1 यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। सेम कर देंगे, +1 करेंगे तो R के बाद +1 में S होता है, S के बाद T होता है, N के बाद O होता है, O के बाद P होता है, यानी कि स्टॉप मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस ध्यान देना होता है कि कोड क्या लग रहा है। ओके ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर, CHAPTER। चैप्टर का बाबू कोड दिया हुआ है, क्वेश्चन है। इसका कोड दिया हुआ है B G, सॉरी D है, G है, B है, O है, U है, D है, S है। इसका कोड ये दिया हुआ है। पूछ रहा है कि टीचर का कोड क्या होगा, TACHER। इसका कोड क्या होगा, इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड ये क्या होगा। आप लोग बनाइए, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का टाइमिंग है। चलिए देखिए, इसमें क्या हुआ है बाबू, सी के बाद डी हो गया। कहने का मतलब एक जुड़ रहा है तो एक जोड़ दिए। अब एक चीज आपको और दिख रहा होगा कि एच, जी के बाद एच आता है, यानी कि -1 हो रहा है। एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है। कोड दिख गया, सेम पैटर्न उसमें फॉलो कर दीजिए और मेरा आंसर दिख जाएगा। +1 कीजिएगा, RSTU होता है, -1 कीजिएगा, डी हो जाएगा। और 2-3 लेटर देखने के बाद ऑप्शन से आंसर देखिएगा। ऑप्शन में दिख जाता है, यू से स्टार्ट होने वाला लेटर जो दिखेगा उसमें कीजिएगा। 1-2 लेटर यू से दिखेगा तो 2 लेटर में फिर नेक्स्ट लेटर पे चलिएगा, उस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। पूरा नहीं बनाना होता, कोडिंग डिकोडिंग पूरा एग्जाम में नहीं बनाइएगा, बस ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन किस में मिल रहा है। यू से डी आने वाला लेटर किस किस में आ रहा है, वैसे चेक किया जाता है। तो यू के ई के बाद डी हो गया, फिर एक लेटर बढ़ाएंगे, ए के बाद बी हो जाएगा, इससे एक पीछे कीजिए, बी हो जाएगा। फिर देखिए एच के बाद क्या होता है जी, एच आई होता है। ई के पहले क्या होगा, डी हो जाएगा। आर के बाद क्या होगा, एस, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी चैप्टर है, आप बस इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए तो 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है SOBER। इसका कोड दिया हुआ है बाबू RNATQ। पूछ रहा है लोटस का क्यूब। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, सही कीजिए। चलिए देखिए, ये इजी था। देखिए
एक चीज आपको दिख रहा होगा, कोड यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखिए तो आर के बाद क्या हो जा रहा है एस, एन के बाद क्या हो रहा है ओ, ए के बाद क्या हो रहा है बी, टी के बाद क्या हो रहा है ई, क्यू के बाद क्या हो रहा है आर, यानी कि -1 हो रहा है। ऊपर वाला से -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर दीजिए और मेरा आंसर हो जाएगा। एल में -1 कीजिएगा। एल के पहले वाला लेटर क्या होता है, तो के होता है। क्या होता है के से स्टार्ट होगा। ओ क्या होगा, ओ के पहले वाला लेटर ओ 15 पे आता है, 14 पे एन होता है। ओके, टी से पहले वाला लेटर, तो टी से पहले वाला लेटर एस होता है। यू से पहले वाला लेटर, तो यू से पहले वाला लेटर यू होता है 21 पे, 20 पे होता है टी। एस से पहले वाला लेटर 18 और 18 पे होता है आर, और ये मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग एग्जाम में बस इतना देखिएगा, 3 लेटर या 4 लेटर देखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये नहीं कि आप 5 6 जितना कोड दिया रहता है कोड सारा करना होता है, सारा कोड मत कीजिएगा। 3 से 4 में अगर आंसर मिलता है तो वहीं पे आंसर करके आगे चल जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट का कोड दिया हुआ है BAT, इसका कोड दिया हुआ है कैट। ओके, एक और दिया हुआ है ईस्ट, ईस्ट का कोड दिया हुआ है बाबू फास्ट। ओके, ये भी कोड किया हुआ है, इसका भी कोड दिया हुआ है। पूछा किसका है, रैट का कोड क्या होगा, इसका आप लोग ट्राई कीजिए। इसका कोड क्या होगा, यहाँ ट्राई कीजिए। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में सेट, ऑप्शन बी मैट, ऑप्शन सी है CART कार्ट, ऑप्शन डी है नॉट। देखिए सबसे पहले देखिएगा बाबू, ये बैट 80 सब में बच गया है, यानी कि जो बी स्टार्टिंग का लेटर में चेंजिंग हो रहा है, यहाँ भी स्टार्टिंग का लेटर में चेंजिंग हो रहा है, बाकी सेम दिख रहा है, तो यहाँ भी आप सेम कर दीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ भी सेम होगा 80, नॉट तो होगा नहीं, हो सकता है नॉट हो सकता है। 80 दिख रहा है, 80 दिख रहा है, ART देख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा खत्म। बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए बी के बाद कितना जुट गया, एक, बी के बाद एक जुटा, यानी कितना हो गया सी। यहाँ भी देखिए ई के बाद एफ, एक जुटा, तो आर के बाद एक जुड़ेगा ना बाबू, तो आर के बाद एस होता है, और एस किन ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको एस दिख रहा होगा, एस इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बनाना होता है, यानी कि अब 4 इसका करने लगे, एस आया, फिर AT लिखेंगे या जो होगा वो लिखेंगे। वैसे नहीं करना, टाइम का बचत करना, एग्जाम में टाइम कम होता है हम लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOMBAY, ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है MOBYAB। ओके, इसका कोड ये किया हुआ है, तो पूछ रहा है बाबू BODMAS। बाबू इसका कोड ये किया हुआ है, तो इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। एक चीज आपको दिख रहा होगा BOM सेम कर दीजिए, यहाँ पे BOD तो DOB, और यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा तो आगे देखिए BAY है तो YAB किया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ कर दीजिए, बीच वाला बीच में रहा, यहाँ वाला यहाँ आ गया, और ये मेरा ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसको करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का कोड दिया हुआ है बाबू, मोहन का कोड दिया हुआ है 5 6 2 3 7। एक कोड दिया हुआ है, पहला कोड ये दिया हुआ है, दूसरा UMA, इसका कोड दिया हुआ है 853, और बाबू पूछा है HANUMAN, इसका कोड पूछा है। ट्राई कीजिए आप लोग, देखिएगा। छोड़िए, यहाँ पे क्या किया है, एक चीज देखना होता है, दोनों का कोड चेक करना होता है। इसमें M कितना लिखा हुआ है 5, इसका कोड सामने सामने होता है। जब भी डिजिट का कोड ये दिया हुआ रहेगा तो सामने सामने कोड देखेंगे। M का कितना दिया हुआ है 5, यहाँ देखिए तो M कितना पे है 5। कहने का मतलब है कि जो इसी में से कुछ डिजिट को यहाँ पे लिख दिया है। जैसे देखिए हनुमान, जब ये डिजिट दिखेगा
तो सारा डिजिट इसमें मिल जाएगा, सारा का कोड सेम है, एम का कोड यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ए का कोड 3 देखिए तो यहाँ भी ए का कोड 3 किया हुआ है। जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। एच का कोड कितना है 2, ए का कोड कितना है 3, एन का कोड कितना है 7, यू का कोड कितना है 8, एम का कोड कितना है 5, ए का कोड कितना है 3 और एन का कोड 7। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी इजी होता है कोडिंग डिकोडिंग करना, काफ़ी इजी होता है। आपको जितना भी टैब बताए हैं सारा PYQ टैब है, इसी टैब से क्वेश्चन बनते हैं। डिजिट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ट्वैप यही बना हुआ है। जैसे MA के जगह पे कोई दूसरा डिजिट दे दिया होगा लेकिन ट्वैप यही था। 2020 का देखिएगा तो यही ट्वैप बना था। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इस ट्वैप पे बना था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेग, BEG। बेग का कोड दिया हुआ था बाबू 257 सॉरी, इसका कोड दिया हुआ था AM। ओके ना, इसका कोड दिया हुआ था, एक और कोड दिया हुआ था, इसका GOD का कोड दिया हुआ था 26 और पूछा था बाबू कि BELL का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। अच्छा एक चीज देखिए, इस तरह क्वेश्चन में करना क्या होता है, सारा का रैंकिंग लिख लीजिए 2 5 7। ओके ना, इसका देखिए 1 और ये 13 पे आता है। एम 13 मैथ तरह याद करवाए थे, 13 और 1 कितना होता है 14। देखिए तो ये 14 होता है, 7 5 12 2 14, यानी कि जो इधर वाला लेटर है वो उसका लेटर इक्वल होना चाहिए और इधर का लेटर इक्वल होना चाहिए। यहाँ 14 आ गया। एक चीज देखिए आप यहाँ पे जी कितना पे आता है 7 पे, ओ कितना पे आता है 15 पे, ये कितना पे आता है 4 पे। जब इसको चारों को जोड़िएगा ना तीनों को तो 15 4 19 7 26 होता है। आया ना, सेम कर दीजिए इसको। बी कितना पे आता है 2 पे, ई कितना पे आता है 5 पे, एल बोल रहा है तो एल भी आता है 12 पे, ए भी 12 पे। तो 12 इंटू 12, 12 प्लस 12 24, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 24 लिख देते हैं। और जब ऐड कर दिएगा 24 5 29 और 2 31, क्वेश्चन का आंसर मेरा 31 होगा। तो काफ़ी इजी होता है। ओके एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, देखिए आप लोग बना लीजिएगा ट्रेड, TREAD। इसका कोड दिया हुआ बाबू 7% 94। ट्रे का कोड PREY, इसका भी कोड दिया हुआ है S*H8। और पूछा है कि ART ERY, इसका क्या कोड क्या होगा। और कोडिंग डिकोडिंग मेरा हुआ एंड। तो काफ़ी इजी होता है कोडिंग डिकोडिंग करना। आप लोग घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके ना, तो एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर इजी होता है और लेकिन थोड़ा लेंदी जाता है, समझ में नहीं आता एग्जाम में टाइम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और एक अच्छा चैप्टर आप लोग कमेंट में लिखे वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक्स।